आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी लर्न विद दानिश पर। आज इस वीडियो में इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर भारत के प्राचीन गांवों में ग्राम प्रधान यानी ग्राम भोजक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वह अक्सर सबसे बड़ा भूस्वामी जमीन का मालिक होता था। बी, उसका पद वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। सी, राजा कभी भी टैक्स वसूलने के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। डी, उसके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और मजदूर होते थे। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, राजा कभी भी टैक्स वसूलने के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। राजा कर वसूलने के लिए ग्राम भोजक का उपयोग करते थे क्योंकि वह सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। क्वेश्चन नंबर 2, 19वीं सदी के दौरान किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया जो जाति व्यवस्था की तीखी आलोचना करता था? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी, ज्योतिराव फूले। डी, श्री नारायण गुरु। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद कर जाति व्यवस्था का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सेल्ट शब्द किसे संदर्भित करता है? ए, महापाषाण काल की एक कब्र। बी, नवपाषाण काल का एक पॉलिशदार पत्थर का उपकरण। सी, बुर्ज होम का एक भूमिगत गड्ढा मकान। डी, अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक बड़ा बर्तन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, नवपाषाण काल का एक पॉलिशदार पत्थर का उपकरण। सेल्ट नवपाषाण काल के पॉलिशदार पत्थर के औजार या कुल्हाड़ी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 7वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, अलवार संत भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। कथन बी, नैनार संत भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे। इसमें से दोनों सही या दोनों गलत, एक सही या एक गलत? बताएं दोस्तों। आंसर होगा बी, ए और बी दोनों गलत हैं। नैनार शिव और अलवार विष्णु के भक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कंपनी शासन के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों और यूरोपीय व्यक्तियों ने भारत में नील के बागानों में भारी निवेश क्यों किया? ए, नील के उत्पादन में किसी भी शारीरिक या कृषि श्रम की आवश्यकता नहीं थी। बी, नील के व्यापार में होने वाले भारी मुनाफे और इसकी वैश्विक मांग ने उन्हें आकर्षित किया। सी, ब्रिटिश सरकार ने हर अधिकारी के लिए जमीन खरीदना अनिवार्य कर दिया। डी, नील की खेती से भारतीय मिट्टी की उपजाऊ क्षमता लंबे समय के लिए बढ़ जाती थी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी, नील के व्यापार में होने वाली भारी मुनाफे और इस वैश्विक मांग ने उन्हें आकर्षित किया। वैश्विक बाजार में भारतीय नील की भारी मांग और अत्यधिक मुनाफे के कारण निवेश बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास में श्रेणी शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता था? ए, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को। बी, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों को। सी, राजा द्वारा आयोजित किए जाने वाले शाही दरबारों को। डी, स्वतंत्र और छोटे किसानों के समूहों को। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को। प्राचीन भारत में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म किस राजा के शासनकाल में कश्मीर और मध्य एशिया में बहुत तेजी से फैला? ए, अशोक। बी, कनिष्क। सी, मिनेंडर। डी, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बी, कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित कराई जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस दूसरे भौगोलिक नाम से जाना जाता है? ए, लघु हिमालय। बी, शिवालिक। सी, सह्याद्री। डी, हिमाद्री। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी, सह्याद्री।
पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का स्थानीय और भौगोलिक नाम सह्याद्री है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के प्रसारण में मदद करती है? ए समताप मंडल, बी मध्यमंडल, सी वाह वायुमंडल, डी क्षोभ मंडल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी वाह वायुमंडल। इस परत में आयन मंडल पाया जाता है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक पवन प्रणालियों के सिद्धांतों के अनुसार हवाओं का नामकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? ए जिस दिशा की ओर हवा बहती है, बी वायुमंडल की वह परत जहां से हवा शुरू होती है, सी जिस दिशा से हवा आती है उसकी उत्पत्ति की दिशा, डी हवा की गति और वह अपने साथ जो तापमान लाती है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी जिस दिशा से हवा आती है उसकी उत्पत्ति की दिशा। पवनों का नाम हमेशा उनके आने की दिशा पर रखा जाता है, जैसे पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर 11, एक मानक मानचित्र पर मैदानों और कम ऊंचाई वाले इलाकों को दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? ए भूरा, बी पीला, सी नीला, डी हरा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हरा। मानचित्रों पर मैदानी और समतल कृषि योग्य इलाकों को हरे रंग से दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, शंकुधारी वनों को टैगा भी कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ए रोजवुड और एबोनी, बी चिर, देवदार और स्प्रूस, सी सागौन और साल, डी सिनकोना और रबर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी चिर, देवदार और स्प्रूस। टैगा वनों में चिर, देवदार और स्प्रूस जैसे सीधे और नुकीले पत्तों वाले वृक्ष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत से मुख्य रूप से कौन सा खनिज या धातु प्राप्त की जाती है? ए टाइटेनियम, बी थोरियम, सी यूरेनियम, डी जिरकोनियम। बताइए दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? आंसर बी थोरियम। केरल के तटों की मोनाजाइट रेत से थोरियम खनिज प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी वाह वायुमंडल। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ए शराब, बी जन स्वास्थ्य, सी प्रत्यार्पण, डी कृषि। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी प्रत्यार्पण, एक्स्ट्रा एडिशन। प्रत्यार्पण अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा विषय है, इसलिए यह संघ सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, संवैधानिक दिशा निर्देशों के तहत हर राज्य के पास पंचायतों से जुड़े अपने कानून होते हैं। कथन बी, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही है? दोनों सही या दोनों गलत? एक सही या एक गलत? इसका आंसर होगा कथन ए सही है, कथन बी गलत है, क्योंकि जिला परिषद पंचायती राज का सबसे शीर्ष स्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का क्या अर्थ है? ए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से पूरी तरह स्वतंत्र है, बी निचले न्यायालय उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सी उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले देश के सभी निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, डी सर्वोच्च न्यायालय को राज्यों के दीवानी मामलों में कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले देश के सभी निचले न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार का वह रूप कौन सा है जहां सत्ता एक वंशानुगत शासक के हाथ में होती है और नागरिकों को फैसलों पर सवाल उठाने का हक नहीं होता? ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी गणतंत्र, डी कुलीन तंत्र। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी राजतंत्र। राजतंत्र में राजा या रानी सर्वोसर्वा होते हैं और पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव को कौन संबोधित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी भारत के राष्ट्रपति। नए चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है।